सही रास्ते मौजूद हैं तो गलत रास्तों से कमाने की क्या जरूरत। तो मेरा ऑब्जेक्टिव यही है कि अपनी बात को पहुंचाया जाए, उसमें से सक्सेस स्टोरीज क्रिएट किए जाएं और उसके बाद उन चीज़ों को दूसरों तक मजीद पहुंचाया जाए। तो सर किस तरह से आप लोगों को सॉल्यूशंस देते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में नॉर्मली देखा जाता है कि लोग ऑनलाइन काम के चक्करों में अक्सर स्कैम के शिकार हो जाते हैं, तो आप किस तरह से सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उर्दू डिजिटल से आपका मेज़बान निशान मिन्हास आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान के मुआशी हालात काफ़ी बदतर हो चुके हैं और हर शख्स यही चाहता है कि वो अपने घर की दहलीज पे बैठ के पैसे कमाए। इसी चक्कर में वो अक्सर स्कैम का शिकार भी हो जाते हैं। तो मेरे साथ एक ऐसे शख्स मौजूद हैं जो कि पिछले 25 साल से यूके में मुकीम है, यूके नेशनल है और चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हैं। तो ये लोगों को ऐसे सोल्यूशन बताते हैं जिससे वो अपने घर में बैठ के मेहनत करके अच्छे पैसे अर्न कर सकते हैं। तो इनसे गुफ्तगू करते हैं और जानते हैं कि किस तरह इन्होंने ये स्टेप लिया और क्या प्लान है इनके फ्यूचर में। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, आपके कीमती वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। पहले मैंने आपका तारुफ दे दिया, अगर आप अपना तारुफ खुद देना चाहें, लोगों को बताना चाहें तो प्लीज़ बताइएगा। बाय बेसिक क्वालिफिकेशन आई एम ए चार्टर्ड अकाउंटेंट और तकरीबन कोई 30 साल हो गए मुझे पाकिस्तान से सीए किए हुए। और मैंने दुनिया की जो 2 लार्जेस्ट अकाउंटेंसी प्रैक्टिसेस हैं केपीएमजी और डिलॉयट, उनमें बड़ी सीनियर पोजीशन पे मैंने काम किया है। जी जी। और बरतानिया में मैं तकरीबन पिछले 25 साल से मुकीम हूँ, तो मैं ब्रिटिश पाकिस्तानी नेशनल हूँ। तो इस दौरान जो मेरा एक्सपीरियंस है और इसके अलावा जो मैं बाहर रहा हूँ या रहता हूँ, बाहर रहने वालों को और बाहर रहने के बाद मुझे ये पता चला कि हमारे दिल के अंदर बाहर रहने की जो ख्वाहिश है उससे ज़्यादा पाकिस्तान की मोहब्बत पैदा हो जाती है। जी बिल्कुल ऐसे ही है। इस पाकिस्तान की मोहब्बत पैदा होने के बाद जो सबसे पहला फैक्टर दिल में जन्म लेता है वो ये जन्म लेता है कि किस तरीके से मैं अपने लेवल पे रहते हुए पाकिस्तान की कोई खिदमत कर सकूँ। अच्छा सर, बड़ा मुश्किल होता है जब कोई भी शख्स यहाँ से यूके शिफ्ट हो जाए और ख़ासतौर पे जब वो यूके नेशनल हो जाए तो पाकिस्तान की मोहब्बत कहीं ना कहीं मदम हो जाती है। तो क्या जहन में आया, क्या दिल में आया कि वापस पाकिस्तान जाऊँ और पाकिस्तान के लोगों की खिदमत करूँ? असल में पाकिस्तान से बाहर हम किसी भी मुल्क में रह लें, अच्छा, उस मुल्क में जितने साल भी रह लें, उस मुल्क की नेशनलिटी भी ले लें, लेकिन हमारी जो अपीयरेंस है, जो हम जिस शेप एंड फॉर्म में हैं, उसके हिसाब से हम दुनिया में हमेशा पाकिस्तानी गर्दाने जाते हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही है। वहाँ हमसे कोई ये नहीं पूछता है कि जी पासपोर्ट दिखाएं तो हम देखें कि आप ब्रिटिश नेशनल हैं या अमेरिकन नेशनल हैं। वो तो हमारी अपीयरेंस देख के हमेशा ये कहते रहते हैं कि जी आप पाकिस्तानी हैं। अब जब हमारी ज़िंदगी के साथ ये पाकिस्तानी फैक्टर लगा हुआ है तो फिर अब हमें ये सोचना चाहिए कि अगर मैं पाकिस्तानी कहलाता हूँ दुनिया में तो मैं पाकिस्तान के लिए कर क्या रहा हूँ। बिल्कुल ऐसे ही है। तो सर किस तरह से आप लोगों को सॉल्यूशंस देते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में नॉर्मली देखा जाता है कि लोग ऑनलाइन काम के चक्करों में अक्सर स्कैम के शिकार हो जाते हैं, तो आप किस तरह से सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं? जो बाहर बैठ के महसूस होता है कि पाकिस्तान के इतने मसाइल सुनने को मिलते हैं मीडिया से और दूसरे ज़रियों से, तो सबसे पहली जो उसका सॉल्यूशन समझ में आता है वो ये है कि किस तरीके से पाकिस्तान में रहने वाले लोगों के हर घराने की इनकम को बढ़ाया जाए। अच्छा, अगर हर घर में बैठे हुए जो फ़र्द हैं, जो अफराद हैं, घराने हैं, उनकी दहलीज के ऊपर उनकी आमदनी को बढ़ाया जाए तो उनके अंदर इस बात का शौक़ कम या ख़त्म हो जाएगा कि वो किसी एक मखसूस ज़रिए या किसी गलत ज़रिए से वो अपनी आमदनी को बढ़ाएं। लिहाजा मेरी ऑब्जेक्टिव यही रहता है कि जब सही रास्ते मौजूद हैं तो गलत रास्तों से कमाने की क्या ज़रूरत है। तो सर किस तरह से आप एलेबोरेट करते हैं, लोगों को किस तरह से समझाते हैं कि ये सही रास्ता है और यही गलत रास्ता है, आप इस रास्ते से कमा सकते हैं और इस रास्ते से स्कैम का शिकार हो सकते हैं? अच्छा, अब दुनिया में इतनी मालूमात मौजूद हैं अब जी जी कि स्कैम्स क्या होते हैं, कैसे उसका शिकार हो सकते हैं, स्कैम से कैसे बचा जाता है, ये तो एक अलग टॉपिक है। जी जी। लेकिन जो मेरी जो एफर्ट्स हैं, ये जो मेरा ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि किस तरीके से लोगों को सही बात को पहुंचाया जाए। जिस वक्त लोगों के पास सही बातों को पहुंचाया जाए और उसके बाद उसमें से सक्सेस स्टोरीज क्रिएट हो तो फिर हम उस चीज़ को रेप्लिकेट कर सकते हैं और दूसरों तक अपनी बात को पहुंचा सकते हैं। तो मेरा ऑब्जेक्टिव यही है कि अपनी बात को पहुंचाया जाए,
उसमें से सक्सेस स्टोरीज क्रिएट किए जाएं और उसके बाद उन चीज़ों को दूसरों तक मज़ीद पहुंचाया जाए। सर मुझे बताइएगा, प्लान तो आपने बना लिया लेकिन प्लान को एग्जीक्यूट करना सबसे मुश्किल काम है, तो किस तरह से एग्जीक्यूट किया आपने? अच्छा, मैंने देखा है कि हर आदमी जो बात करता है वो बहुत बड़े लेवल की बात करता है। जी बिल्कुल। तो एग्जीक्यूशन किसी बड़े प्रोजेक्ट का कंट्री लेवल के ऊपर जिसकी मास उसकी आबादी हो बड़ा डिफिकल्ट होता है उसमें इम्प्लीमेंट करना। इसलिए किसी भी बड़े आइडिया को छोटे लेवल पे प्रोटोटाइप बना के इम्प्लीमेंट करके सक्सेसफुल करके उसको बड़े लेवल पे प्रोजेक्ट किया जा सकता है, वो करना इजी होता है। तो मैं जो अपना मेरा आइडिया है मैं उसको छोटे लेवल पर बनाना चाह रहा हूँ और कर रहा हूँ उसको काम, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने शुरू कर दिया है। उसकी सक्सेस जो है उसके बाद रेप्लिकेट करेंगे और वो पूरे पाकिस्तान में जो मेरी बात सुनना चाहेगा और इम्प्लीमेंट करना चाहेगा उसको किया जा सकता है।